बृहस्पति देव भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, ठाकुर महाराज की जय। श्री कृष्ण बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो आइए श्रोताओं, आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक समय ही भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतेश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन का प्रयोग करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बोल बृहस्पतेश्वर भगवान की जय। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक निवृत्ति राज्य राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं जाता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता था और भगवान जी की पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी दमड़ी दान में देती थी। ऐसा करने के लिए राजा को भी मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत ही तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप कृपा करें और सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करो और अनेक को यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया।
वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय रानी और दासी को 7 रात बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और पाप से बेजर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत का पूजन कर रही थी। जब दासी ने राजा की बहन को देखा और उससे बोला कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक प्रकार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही क्रोधित हो गई और अपने घर आकर रानी से बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमीन है। वह छोटे मनुष्य से बात करना पसंद नहीं करती। इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे समय आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का समय तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, जिससे वह बहुत ही दुखी हुई। यह सोच कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी और पहुंचकर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, मेरे अन्न नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर जो लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर नाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर में गई। वहां उसे एक घड़ा जौ से भरा मिला। तब तो रानी और बांदी बहुत खुश हुए। दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, पैसा हमको नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के व्रत की विधि क्या होती है तथा इसका व्रत कैसे करते हैं? तब उसने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे और कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई तथा दाल से केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बहुत ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। तब दासी भोजन पाकर बहुत ही खुश हुई और रानी से बोली, चलो भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। तथा रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे लिए, यह तू ही खा। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था,
इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुएं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। यानी धन धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा पितृ भी प्रसन्न होंगे। तभी रानी इस प्रकार कर्म करने लगी तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार किया, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने स्वप्न में राजा से कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाले उठा और विचार करने लगा कि स्त्री की जाति खाने और पहनने की होती है। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा परदेश चला गया तो वहां दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इंसान जंगल में चिंता में क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। यह गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी कामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास उसके लिए कोई खोज खबर नहीं है जिससे मैं उसकी कोई खबर मंगवा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और बृहस्पतिवार की कहानी को भी पता चल जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी का तुम्हें पता चल जाएगा। तो बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार की है। बोल बृहस्पति देव भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, ना स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या घर में बड़ी होने लगी।
वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करती, अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका धूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटा, जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। वार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण हो तो मेरे को बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता के विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। तब सभी हाल कहा तो लड़की ने बोला, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगे कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं सुनी। प्रातःकाल उठकर उसके बच्चों की जूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उठाकर स्नान करवाया, पाठ करवाया तो माँ की बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे व्यतीत हो जाने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला और चना गुड़ लाकर उसने गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। दूसरा गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन नहीं बनावेगा। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आएगी। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ उन्हें घर ले लाए और भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पे उसका हार लटका हुआ था। वहां पर उसका हार दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे दुख प्राप्त हो रहे हैं, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, तू व्रत करना भूल गया, इसलिए तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा का सामान ले आना। बृहस्पतिवार के रोज 4 पैसे मिले। उसने कथा कही और रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं तो तेरा हार उस खूंटी पे लटका हुआ है, नहीं तू अगर ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारे राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न में देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर राजकुमार को बुलाकर क्षमा मांगी और योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को गया। नगर में बहुत ही अधिक बाग, तालाब और कुएं, धर्मशाला आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसके हैं? तब नगर के लोगों ने कहा कि ये तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने कहा कि रानी देख, हमें राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूँ। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसने अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी को पूछा और तलवार निकाली, यह बताओ तुम्हें ये सब धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तब उस रानी ने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पतिवार के व्रत से प्रभाव मिला है। बृहस्पतिवार की व्रत की विधि करके, व्रत पूजन करके हमें ये फल मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना की तरह दिन में 3 बार कहानी किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चला और मार्ग में उसे कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर कहने लगा कि अरे भैया, बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, तुझे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हो गई। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। और आगे मार्ग में किसान गया तो एक किसान आगे मार्ग में लकड़हार राजा गया तो एक किसान खेत में काम कर रहा था। राजा ने उसने कहा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। जब तब उसने बोला कि जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक अपना काम कर लूंगा, तब किसी और को अपनी कहानी सुनाओ। इस तरह राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। लेकिन उसी समय वो किसान की माँ वहां पर रोटी लेकर आ रही थी। तब किसान की माँ को जब ये पता चला तो किसान की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी, तुम मेरे खेत पर ही चलकर कहानी कहना। जब राजा ने बुढ़िया को खेत पे चल के कहानी सुनाई तो बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। तब राजा आगे चलकर अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखाती हूँ। यह देखकर मैं पड़ोस में देखने गई तो उसे ऐसे कोई भी व्यक्ति न मिला जिसने भोजन न किया था। अतः कुम्हार के घर में गई तो कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से खाना नहीं बना है, किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने आकर बृहस्पतिवार की कथा
कुम्हार के घर में गई तो उसका लड़का भी ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि राजा बोला, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। यह बात उसने भाई से कही। तब भाई ने बोला कि जब कोई बालक नहीं जावेगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर पर लौट आया। हम रेवंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके सुंदर पुत्र पैदा हुआ तथा राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुना और खुश होकर बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई, तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में इच्छाएं होती हैं उसको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए बोलो, बृहस्पति देव भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। और प्रिय श्रोताओं, विष्णु जी को ठाकुर जी के रूप में भी पूजा जाता है। तो बोलिए बृहस्पति देवता महाराज की जय। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। अरे पाने करे जो जन शरण पड़ी, स्वामी जो जन शरण पड़ी, प्रभु पर कट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो देवा, संशय तारो सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी, स्वामी संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी लगन सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद करे, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि। सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि, जय श्री हरि।